अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज एक नई रेमेडी के साथ हाजिर है। आज की रेमेडी भी बालों से रिलेटेड है क्योंकि ये वीक मेरा बालों से रिलेटेड ही चल रहा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो मास्क जो कि हम खुद घर में बनाएंगे। एक बहुत ही ज़बरदस्त मास्क होने वाला है। ये आप केराटिन कह लें, प्रोटीन कह लें, ये एक नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है जो कि कोरियन भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चाइना और इस तरह के मालिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और ये हाथ से बनी हुई चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। हम बाज़ार से तो बहुत सारे प्रोटीन केराटिन मास्क ले लेते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स पहले तो हमें मिलते हैं, लेकिन हमारे बाल बहुत ही रफ हो जाते हैं, उसके अलावा बहुत ही झड़ने लग जाते हैं। लेकिन ये वाला मास्क आप लोग यूज़ करेंगे तो आपके बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे और आप लोगों को नेचुरली शाइनिंग भी मिलेगी और उसके अलावा आपके बाल भी मजबूत होंगे, ग्रो करेंगे और लंबे होते जाएंगे। तो हमें जस्ट 3 चीज़ों की इसमें रिक्वायर्ड होगी। वो 3 चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच अलसी के बीज फ्लैक्स सीड और 1 चम्मच चावल। ये तीनों चीज़ें हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा मास्क तैयार करेगी जो कि मैजिकल होने वाला है, जो कि आप लोगों के सारे मसलों का हल होने वाला है। तो आपको महंगे महंगे पार्लर्स पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। केराटिन इंस्टेंट शो या उसके अलावा प्रोटीन मास्क यूज़ करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जस्ट आप लोगों ने ये बना के रख लेना है और अपने बालों पे लगाना है। आप ये मास्क हफ्ते में 3 दफ़ा लगाएंगे ना, लिटरली आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें नेचुरल होती हैं और हमें इफ़ेक्ट्स मिल रहे होते हैं। ना कि इसमें थोड़ा सा ये होता है, प्रोसेस होता है कि आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ता है, इसको लगाना पड़ता है बार बार, उसके बाद ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, आपके बाल नेचुरली मजबूत हो जाते हैं। लेकिन जब हम बाहर से कोई भी चीज़ इस तरह की परचेज़ कर लेते हैं, कोई भी प्रोटीन मास्क या हम पार्लर्स पे जाके करवा के आते हैं, लेकिन वो पहले तो हमें फ़ायदा दे रहे होते हैं, लेकिन हम बार बार तो पार्लर्स पे अफोर्ड नहीं कर सकते ना। बार बार तो हम नहीं जा सकते कि हम हर बार हम पार्लर्स पे जाके ये वाली चीज़ें अगर हम करवा भी लेते हैं तो हमारे बाल एंड ख़राब हो ही जाते हैं। आप लोग किसी से भी पूछ ले, जिसने भी ट्राई किया होगा आपको यही बताएगा कि बाल पहले तो अच्छे हो जाते हैं लेकिन बाद में उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो ये आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच चावल, उसके अलावा 1 चम्मच यहाँ पे मैंने फ्लैक्स सीड डाले थे और उसके अलावा मेथी दाने, तीनों में इसको मैं अच्छे से पहले वॉश करूँगी। जैसे हम चावलों को वॉश करते हैं ना, 1-2 पानी उसका निकालते हैं ताकि वो उसकी मिट्टी वगैरह निकल जाए। तो यहाँ पर मैं तीनों चीज़ों को वॉश करके उसके बाद ही पानी डाल के इसमें भिगो के रख दूँगी। पूरी रात आप लोगों ने इसको ऐसे ही भिगोना है ताकि जो भी ये चीज़ें ना अपने पानी में छोड़ देंगी। तो यहाँ पे पहले आप लोगों ने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी जो भी मिट्टी होती है या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें होती हैं वो सारी निकल जाएंगी। इसको आपने 2 पानी में वॉश कर लेना है, उसके बाद ही आप लोगों ने इसमें पानी डाल के रखना है। तो यहाँ पे मैंने मेथी दाना को भी वॉश कर दिया था, चावलों को भी वॉश करने के बाद ही रखा था। तो यहाँ पे आप एक बाउल में भी रख सकते हैं, अलग अलग भी करके रख सकते हैं, लेकिन इसको ओवरनाइट आप लोगों ने रख लेना है। उसके बाद का प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किस तरह से आपको मास्क बना के लगाना है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ों को मैंने वॉश कर लिया था। उसके बाद में एक ही प्लेट में, एक ही बाउल में रख दूंगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी इस तीनों चीज़ों में। इसको 2 दफ़ा आप लोगों ने वॉश ज़रूर करना है ताकि इसकी मिट्टी जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा हों वो निकल जाए। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है क्योंकि सफाई से ही अच्छी चीज़ बनती है। तो यहाँ पर मैं इसका दूसरा पानी भी निकाल दूँगी क्योंकि इसमें अभी तक मिट्टी थी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ये खुली मिलती हैं तो इसमें मिट्टी आ जाती है। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी की भी मौजूद होगी ना, तब भी उसमें कोई ना कोई चीज़ होती है। तो आप लोगों ने वॉश ज़रूर करना है और इस तरह से एक बाउल में करके आप लोगों ने ओवरनाइट रख देना है पानी डालकर। जब ये ओवरनाइट आप रखेंगे ना तो इसका अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि हम ओवरनाइट नहीं रखते तो इसका वो जेल नहीं बनता, क्योंकि हमें इसका बेसिकली जेल चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं इसको ओवरनाइट के लिए रख दूँगी और सुबह मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसका ऑटोमेटिकली जेल बन चुका होता है। इसको अभी तक मैंने पकाना भी नहीं होता, लेकिन इसको ऑटोमेटिक खुद जेल इसका निकल आता है। अगर हम इसको ओवरनाइट नहीं रखेंगे, डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो उसका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है कि रात को आप लोगों ने इन तीनों चीज़ों को ओवरनाइट सोक करके रख देना है। सोक करने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें वो पानी में आ जाती है और फिर वो अच्छे से इसका रिज़ल्ट हमें मिलते हैं।
जब ये ओवरनाइट के बाद इस तरह से हो जाए तो आप लोगों ने क्या करना है कि एक बाउल में आप लोगों ने इसमें अच्छे से ये सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। उसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर देना है। जब ये इसको हमने हल्की आंच पे पका लेना है। जब इसका पानी आधा रह जाए तब इसको स्ट्रेन कर देना है। गर्म ही स्ट्रेन करना है क्योंकि ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये स्ट्रेन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सारा प्रोसेस इसी तरह से करना है ताकि आप लोगों को अच्छे से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ ये तीनों चीज़ें ऐड की हैं और इसी का ही मैं आप लोगों को यूज़ करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये पक चुका है और इस तरह की जेल फॉर्म में आ जाए तो आप लोगों ने इसको स्ट्रेन कर देना है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेन कर लिया था इसको गर्म ही। ये अब जब ठंडा हो जाए तभी आप लोगों ने अपने बालों में लगा लेना है। गरम नहीं लगाना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो आप लोगों ने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ लेना है ताकि ये ठंडा हो जाए और इसकी फॉर्म जो है ना थिक हो जाएगी। जैसे जैसे ये ठंडा होगा वो थिक होता जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा चिकनाहट होती है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि जब ये ठंडा हो जाए तो अपने बालों की लेयर्स में बाल निकाल कर उसी तरह से लगानी होती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैं अपने बालों पे लगाऊंगी। तो आप लोगों के पास ब्रश हो तो ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं। अगर ब्रश नहीं है तो आप लोग हाथों की हेल्प से भी लगा सकते हैं। तो लेकिन आप लोगों ने अच्छे से बालों को कॉम्ब कर लेना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ में ब्रश से भी अप्लाई करके दिखाऊँगी और हाथ से भी अप्लाई करके दिखाऊंगी क्योंकि हाथ से ज़्यादा ईजी हो जाता है और जिसको ब्रश से ईजी लगे वो ब्रश से लगा सकता है। तो बस आप लोगों ने क्या करना होता है कि पहले अपने बालों को बिल्कुल ही अच्छे से कॉम्ब कर लेना होता है। टेंगल्स को हटा लेना होता है ताकि आपके बाल स्ट्रेट हो जाए। ये मास्क बेसिकली आपके बालों को स्ट्रेट करेगा। जिसके बाल कर्ली होते हैं ना तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आप लोग जैसे जैसे ये लगाते जाएंगे आपके बाल इस तरह से सीधे हो जाएंगे। और इसके बाद आप लोगों ने शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ये खाली जेल यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल भी शैम्पू नहीं यूज़ करना, बल्कि अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है ताकि ये जेल बालों में से निकल जाए। आप लोग बेशक कल शैम्पू कर लें, उसके बाद एक दिन बाद शैम्पू कर लें या एक दिन पहले करें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे बालों में रिजल्ट्स। यहाँ पे मैंने शैम्पू नहीं किया था और आपको ये रिजल्ट्स आप लोग खुद देख सकते हैं कितना इतनी शाइनिंग आ जाती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और बाहर के मास्क और प्रोटीन मास्क तो आप भूल ही जाएंगे। अगर आप लोगों ने ये लगाना शुरू कर दिया तो आपको लिटरली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नज़र आएंगे अपने बालों में और ये बाल आपके मजबूत होते चले जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग पूरी वीडियोज़ देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मज़े की वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। और ये मास्क आप लोगों ने ज़रूर अप्लाई करना है और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है।